उत्तर प्रदेश सरकार को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से ना सिर्फ जवाब मांगा है बल्कि कहा है कि अगर सीमित समय तक हमें ठीक ठाक जवाब नहीं दिया गया तो हम एक्शन लेने पर मजबूर हो जाएंगे। अब आखिर ऐसा कौन सा मामला था जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतनी जोर की फटकार यूपी सरकार को लगाई गई है, इस बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि सावन के महीने में कावड़ यात्रा की शुरुआत हो जाती है और ऐसे समय में तमाम जो कावड़ लेने वाले लोग हैं वो कावड़ लेकर के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं। लाखों लोग कावड़ यात्रा करते हैं और इसको लेकर के तमाम गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी की जाती है और इनमें कई गाइडलाइन जो है वो चर्चा में रहती हैं। जैसे पिछले साल की बात करें तो यूपी सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया था कि सभी ढाबे और दुकानों के बाहर जो दुकान के मालिक हैं उनका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर टांगा जाएगा, फिर चाहे वो छोटा सा फल का ठेला हो या फिर बड़ा सा कोई ढाबा हो। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। तो इस बार यूपी सरकार अपनी चतुराई दिखाते हुए जितने भी ढाबे, रेस्टोरेंट और दुकान के मालिक हैं उनसे क्यूआर कोड लगाने के लिए कहा था। जिस क्यूआर कोड पर हम और आप आमतौर पर पेमेंट करते हैं उस क्यूआर कोड को लगाने की बात कही थी। लेकिन इस बार यूपी सरकार ने चतुराई दिखाते हुए तमाम दुकान, ढाबे, रेस्टोरेंट, ठेले और सभी से ये निर्देश दिया था कि आप अपनी दुकानों के बाहर क्यूआर कोड लगाएंगे, वो क्यूआर कोड जिस पर हम और आप आमतौर पर ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं। अब इसके पीछे जो यूपी सरकार है उसका मकसद ये था क्योंकि क्यूआर कोड पर आपका नाम लिखकर आ जाता है, आपकी जो असल पहचान जिस नाम से आपकी आईडी होती है वो लिख करके आ जाता है। तो इसके पीछे यानी कि जो आपका नाम है, आपकी जो जात है, धर्म है, वो पता चल जाए, इसको लेकर के क्यूआर कोड लगाने की बात कही गई थी। हालांकि इस मामले पर याचिका दर्ज की गई। जहां पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने यूपी सरकार से जवाब तलब कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच का कहना यह है कि पिछले साल भी हमने इस फैसले को बदला था और आपसे कहा था कि आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप उस ढाबे के बाहर मेन्यू लगवा सकते हैं कि उस ढाबे में या उस रेस्टोरेंट में खाने की क्या क्या सामानें बेची जा रही हैं। इसके अलावा आप किसी भी ढाबे के मालिक, रेस्टोरेंट के मालिक या उसके कर्मचारियों को उनकी अपनी पर्सनल डिटेल्स जिसमें उनका नाम भी शामिल है वो आप बताने पर मजबूर नहीं कर सकते। आप उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करने देंगे, उनकी प्राइवेसी में आप दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। और इस बार भी आपने दूसरे रास्ते से इसको करने की कोशिश की है, यानी कि आपने क्यूआर कोड के माध्यम से लोगों की जो पहचान है वो सार्वजनिक करने की जो मांग है या जो निर्देश है वो दिया है, जो कि सरासर गलत है। और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब यूपी सरकार से ही नहीं बल्कि उत्तराखंड सरकार से भी जवाब तलब किया है, क्योंकि ये सेम निर्देश उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी तमाम लोगों को दिए गए थे, तमाम ढाबा, रेस्टोरेंट मालिकों को दिए गए थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार से जवाब तलब किया है और इसकी जो तारीख दी गई है वो है 22 जुलाई की। अब दोस्तों, खेल यहां पर भी होता है। खेल ये होता है कि जो सरकार की तरफ से वकील पेश होते हैं वो ये तर्क देते हैं कि हमें कम से कम 2 हफ्तों का समय दिया जाए। 2 हफ्ते यानी कि करीब 14 से 15 दिन। तो इस पर जो तमाम याचिकाएं दाखिल की गई हैं उनकी तरफ से जो वकील पेश होते हैं उन्होंने ये कहा कि कावड़ यात्रा सिर्फ 10 से 12 दिन की बची है, यानी 10 से 12 दिन में कावड़ यात्रा खत्म हो जाएगी। उसके बाद इस फैसले पर, इस मसले पर सुनवाई करने का कोई तुक ही नहीं रह जाता, क्योंकि जब कावड़ यात्रा ही बंद हो जाएगी तो इस फैसले का क्या करेंगे? तब तक तो तमाम लोगों को क्यूआर कोड लगाने पर मजबूर किया जा चुका होगा या जिन्होंने नहीं लगाया होगा उन पर एक्शन लिया जा चुका होगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच सोचती है, सोच विचार करने के बाद कहती है कि अगले मंगलवार तक हम आपको समय देते हैं, यानी 22 जुलाई तक का हम आपको समय देते हैं, तब तक आपको इस पर जवाब तलब करना होगा। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि जब पिछले साल भी इस तरीके का जब मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए यह फैसला वापस लेने के लिए कहा था और यह कहा था कि आप सिर्फ एक मेन्यू कार्ड टंगवा सकते हैं जिसमें यह पता चल सके कि जो रेस्टोरेंट या ढाबे के मालिक हैं या फिर जो रेस्टोरेंट, ढाबा ये सब रास्ते में पड़ते हैं वो क्या बेच रहे हैं, वेज, नॉन वेज, और अगर वेज में बेच रहे हैं तो क्या वो प्याज लहसुन से बनी कोई चीज अपने पास रख रहे हैं। इस तरीके का निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था। इस बार भी माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर सुनवाई करते हुए इसका कोई दूसरा रास्ता यूपी सरकार को बता सकता है या फिर
सिर्फ यूपी सरकार को फटकार लगाने के बाद ये फैसला वापस लेने को कह सकता है। दोस्तों, आप भी देख रहे होंगे कि कांवड़ यात्रा जिस तरीके से चल रही है, इस दौरान तमाम लोग कांवड़ यात्रा के पीछे छुप करके तमाम जो उपद्रव है वो मचाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कांवड़ यात्रा कम कर रहे हैं, बल्कि वहां पर तोड़फोड़ जैसी घटनाएं ज्यादा सुनने को मिलती हैं। जहां पर किसी भी कांवड़ यात्री की कांवड़ अगर किसी गाड़ी से हल्का सा भी टच कर जाती है तो वो मारपीट करने लगता है, उसके साथ जितने कांवड़ यात्री होते हैं वो मारपीट करने लगते हैं। यानी कांवड़ियों ने जिस तरीके से उधम मचाया है उस पर भी आलोचना की जा रही है। आमतौर पर जो आम लोग हैं उनका कहना यह है कि कांवड़ यात्री अपनी अगर कांवड़ लेकर निकल रहे हैं तो वो शांति से निकले, लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार की आड़ लेकर के कांवड़िए इस धार्मिक यात्रा को उपद्रवी बनाने पर तुले हुए हैं, वे सरासर गलत है। तमाम लोगों का मानना यह है कि कांवड़ियों की आड़ में कई ऐसे लोग हैं जो छुपे हुए हैं, जो बिना मतलब के दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं या फिर उपद्रव मचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके ऐसे लोगों को हटाना चाहिए या उन पर कोई सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। हाल फिलहाल की घटना एक और सामने आई थी, जहां पर एक कांवड़ यात्री के खाने में प्याज का टुकड़ा मिला था, तो उस यात्री के साथ उस यात्री ने ढाबे में तोड़फोड़ की थी और उस कांवड़िए के साथ जितने और बाकी के उसके साथी मौजूद थे उन्होंने भी ढाबे में तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद जो ढाबा संचालक थे उनका फूट फूट कर रोने का वीडियो भी सामने आया था। उनका काफी बुरा हाल था। तमाम मीडिया चैनल्स से बातचीत में उन्होंने आप बीती भी बताई थी कि हमारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन गलती से हो गया, हम उस गलती को मानते हैं, पर ये तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं और हमारे यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके भी बच्चे, उनका भी परिवार है। तो इस तरीके की जो चीजें सामने आ रही थी उस पर भी लगातार एक्शन लेने की मांग कर रहे थे लोग और उस पर भी रोक लगाने की मांग लोग कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा फैसला जो क्यूआर कोड को लेकर के था, अब ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को अब इस पूरे मसले पर सुनवाई करेगा। देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या जो जवाब है या फिर जो आदेश है वो दिया जाता है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।